और इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर चुके हैं पिछले सेशन में, शायद आपको याद होएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज का हमारा सेशन है लीडरशिप पे, इसे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि शायद इसको एमफिल लेवल पे तो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये मैट्रिक इंटर लेवल पे भी बच्चों को बताना चाहिए कि ये सलाहियत अगर तुम पैदा नहीं करते तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक तो अलमिया ये है कि यहाँ पर लीडरशिप पढ़ाई नहीं जा रही। सेकंड देखिएगा कि हमारे सारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में लीडरशिप गेज नहीं होती। हमें एक वाकई लीडर की डेफिनेशन का पता नहीं है। हमें नहीं पता कि लीडर परफॉर्म कैसे करता है, हमें नहीं पता कि लीडर के आउटकम्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता लीडर असरात क्या छोड़ के जाता है। हमें फिर अपनी लीडरशिप को जज करने का या गेज करने का या मेयर करने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं। तो ये जब एक चीज़ का ट्रेंड ना हो, उसके बारे में बात ना की जा रही हो, उसके बारे में बताया ना जा रहा हो, तो बहुत मसला आ जाता है। सबसे पहला सवाल जो आता है इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में, वो है वाई लीडरशिप। लीडरशिप ज़रूरी क्यों है, या आखिरकार लीडर होता क्या और क्यों ज़रूरी होता है। तो वाई लीडरशिप के टाइटल से जो सेशन हम चला रहे हैं, आप इसकी मिसाल अब मैं आपको बड़े दर्जे से लेके बड़े छोटे लेवल पे लेकर आऊँगा। आपने कई कंट्रीज़ बड़े सक्सेसफुल देखे हैं, दे आर कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक, और उसका अगर फैक्टर ढूंढें तो वो है लीडरशिप। अच्छा, अगला लेवल आप कहीं देखेंगे इलाके बड़े कामयाब हो गए हैं। ऐसे कई कंट्रीज़ के वो हैं, सूबे ऐसे हैं जो बड़े कामयाब हो गए हैं, प्रोविंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंडिया में 2-3 सूबे बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाब हो गए, और अमेरिका में कई स्टेट्स जो उनसे बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। फैक्टर ढूंढते हैं, पता लगता है जनाब हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, उस स्टेट को जो लीडरशिप मिली हुई है उसको क्रेडिट जाता है। अगर वो लीडरशिप ना होती तो कभी इतनी सक्सेस ना होती। आगे चलते हैं, हम आते हैं शहर। दुनिया के बाद शहर ऐसे हैं जिनको मेयर अच्छा मिला, और मेयर अच्छा मिलने की वजह से वो शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों में काउंट होने लग पड़ा। लाइक तैयब अर्दगान की मिसाल ले लीजिए आप, ईरान के जो प्रेसिडेंट गुजरे उनकी मिसाल ले लीजिए। ये बेसिकली शहर के मेयर थे, एक उनमें लीडरशिप क्वालिटी थी, पूरे शहर की तकदीर बदल के रख दी उन्होंने। शहर की तकदीर बदली, उसके नतीजे में क्या हुआ कि दुनिया ने मान लिया बहुत बड़ा लीडर है, अगर ये इसको संभाल सकता है शहर को, ये मुल्क को भी संभाल सकता है। अगले दर्जे पे जाते हैं, हम मुल्क से शुरू कर रहे थे, सूबे पे आए, शहर पे आए, हम शहर से आगे जाते हैं, आपको कई टाउन्स बड़े अच्छे मिलेंगे दुनिया में। वो टाउन्स जो उनसे उनमें प्रोग्रेस बढ़ी है, वहाँ पे सिस्टम्स अच्छे हैं, पता लगता है वहाँ को लीडरशिप है। आपको उससे भी अगले दर्जे पे लेके जाएं, आपको कोई फैमिलीज़ बड़ी कामयाब मिलेंगी, और पता लगेगा कि उस फैमिली में एक ऐसा शख्स है जो लीडर है, उसकी लीडरशिप की सलाहियत ने क्या किया है, सबको तार दिया। ओके नॉट जी। और बाज़ ख़ानदान ऐसे मिलेंगे, अब उल्ट चलने लगा हूँ, यहाँ से एक स्टोरी चलाने लगा हूँ। बाज़ फैमिलीज़ बड़ी फेलियर में मिलेंगी, पता लगेगा बड़ों की गलती है, बड़ों में लीडरशिप नहीं थी, ख़ानदान में कोई लीडर नहीं है। पंजाबी में कहते हैं मुँह मत्था कोई नहीं है। मुँह मत्था बड़ी बेहतरीन मिसाल है। मुँह मत्था कहते हैं यार आखिर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, किसके डिसीजंस जो उनसे वो सबको असरअंदाज करते हैं, किसके डिसीजंस सबको कंस्ट्रक्टिव वे में लेके जाते हैं, किसके डिसीजंस जो उनसे हैं वो डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। तो अगर लीडर ख़ानदान में नहीं है, ख़ानदान फेल, इलाके में नहीं है, इलाका फेल। ये अभी बर्मा की बात बिलाल मेरे साथ कर रहा था रास्ते में, तो मैंने कहा यू बेटर नाउ, जिस ग्रोह का इमाम ना हो वो ग्रोह सारे का सारा तबाह हो जाता है। हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए इमामत चाहिए। और ये जो बातें सारी कह रहा हूँ, इस हिकमत को 1350 साल पहले हज़रत अली ने बड़े शानदार जुमले में कोट किया। आप फरमाते हैं कि 100 भेड़ें हों, उनकी इमामत शेर कर रहा हो तो भेड़ें खुद को शेर समझेंगी, लेकिन 100 शेर हों और उनकी इमामत एक भेड़ कर रही हो तो वो सारे की सारी जो उनसे वो शेर है वो खुद को भेड़ समझेंगे। सो पता लगा कि एक टॉप पे जो लीड करने वाला बंदा है, चलाने वाला बंदा है, जो लेकर चलने वाला बंदा है, अगर वो नहीं है तो क्या नतीजा निकलता है, और अगर है तो क्या नतीजा निकलता है। याद रखिएगा, बेशुमार सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अपने लीडर की वजह से बेनिफिट उठा रही हैं। लीडर अच्छा मिल गया, मैं एक फैमिली को मिला, उन सब फैमिली के बच्चे बड़े कामयाब हैं, ख़ानदान बड़ा खुशहाल है। मैं उन सब के फैमिली फंक्शन में चला गया, आई वाज इनवाइटेड देयर। मैंने उन्हें कहा यार आप लोगों की फैमिली बहुत माशाल्लाह हैप्पी है, आप इकट्ठे खाने के, इकट्ठे खेलने के, इंजॉय करने के, इकट्ठे मूवीज़ देखने की, इतना बड़ा ख़ानदान आती। वो कहते सारा क्रेडिट हमारे लीडर को जाता है। मैं कहा लीडर कहाँ पर है, मुझे मिलवाओ। कहते दुनिया से जा चुके हैं, वो हमारे दादा थे। और क्या हुआ, उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी प्लानिंग ने
उनके विजन और उनके लीड करने की सलाहियत ने क्या किया, ख़ानदान को सक्सेसफुल कर दिया। उस ख़ानदान का नलायक सा बच्चा भी कामयाब हो जाता। वजह क्या है, इतनी सपोर्ट और इतनी रिसोर्स पैदा कर लिए हुए हैं कि मसला ही कोई नहीं। सो ये जो आज हमने पढ़ना लीडरशिप, इस लीडरशिप के हवाले से एक गुजारिश करता जाऊँ, उस दिन बता चुका हूँ, इसके 3 हिस्से हैं। वन इज़ इस दुनिया में बड़े कम वर्ड्स होते हैं जिनके हिस्से भी किए जाएँ तो मानी निकल आते हैं। ये दुनिया के उन अल्फाज में लीडरशिप का वर्ड आता है जिसमें 3 वर्ड्स हैं जी। वन इज़ लीड, सेकंड इज़ लीडर एंड थर्ड इज़ शिप। सो लीड करना, लीडर जो लीड करता है सबको, और शिप का मतलब लेके जाने वाला, एक मकाम से दूसरे मकाम तक लेके जाने वाला। मैंने ना इसके ऊपर बड़ा, जब मैंने लीडरशिप को बाकायदा पढ़ा, आज मैं कुछ किताबें भी कोट करूँगा जब मैंने वो पढ़ी, एक आधी किताब साथ भी है मेरे, मैं आपको बताऊँगा। तो फिर मुझे बड़े बड़े सूफियों की, वलियों की बातें ज़्यादा समझ आना शुरू हुई। मुझे पता लगा उनके पास ये डोमेस्टिक विजडम इतना था। उन्हें पता था कि यार ये जो विजडम है ये दुनिया ने बाद में पहुंचना, उनके पास पहले था। मसलन मैंने 100 साल पुराना वाक़या पढ़ा कि इस्लामाबाद में एक कस्बा था गोलड़ा के नाम से, आज भी है। गोलड़ा में एक बुज़ुर्ग थे, पीर महर अली शाह। महर अली शाह साहब के एक बेटे थे, उनको सारे प्यार से बाऊजी कहते थे। जो बाऊजी थे वो ट्रेन की पटड़ी 1906 में नई गुजरी। बाऊजी की उम्र 9 साल थी। ट्रेन की पटड़ी गुजरी तो बाऊजी रोज़ उस ट्रेन को आता और जाता देखते थे। किसी ने उनसे पूछा बाऊजी से कि आप क्या देखते हैं? उन्होंने कहा कि ये मुझे इस ट्रेन के इंजन से इश्क है, मोहब्बत है, इसलिए देखता हूँ। उनका जी क्यों मोहब्बत है? उनका 4 वजूहात। वजूहात क्या हैं? उनका नंबर 1, मंजिल तक लेकर जाता है। दिस इज़ अ विजडम। ये आम बात नहीं है, ये आम सी चीज़ में से ख़ास बात निकाली गई है कि ये मंजिल तक लेकर जाता है। यही लीडर होता है भाई। नंबर 2, आखिरी डब्बे को साथ लेके जाता है। हमारे यहाँ लीडर कैसे होते हैं, हमारे यहाँ सरबराह कैसे होते हैं, हमारे यहाँ टीचर्स कैसे होते हैं? ये 2 को छोड़ के बाकी सारे अच्छे हैं। क्लासों में नहीं सुने जुमले, इसको तो मुंह लगाने को दिल नहीं करता। इट मीन्स कि टीचर में लीडरशिप नहीं है। टीचर वो लीडर है, टीचर सबसे बेहतरीन लीडर होता है। इस पे अलग बात, माँ बेहतरीन लीडर होती है, फादर बेहतरीन लीडर होता है। बाज़ औक़ात फैमिली को कोई ब्लेस्ड पर्सन, ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो ख़ानदान का लीडर बन जाता है। पूरे ख़ानदान को उसने ज़माने को बदलना होता है। ये इस पर भी आज मिसालें दूंगा। शिप का मतलब जो मैंने बताया, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मंजिल, आखिरी डब्बे को साथ लेके जाना। तीसरी क्वालिटी, आग खुद खाता है, डब्बों को नहीं खानी पड़ती। लीडर वो है जो पेन ले सके, लीडर वो है जो प्राइस पे कर सके लीडर होने की। हम कहते हैं प्लेट में रखे लीडरशिप मिल जाए। याद रखिएगा, लीडर को अपना आप जो सा वो दरख्त बन के धूप खुद बर्दाश्त करनी पड़ती, छाँव किसी को देनी पड़ती। एंड द लास्ट थिंग, जिसका प्लान्ड वे हो, मुतय्यन शुदा रास्ता। हमारे यहाँ लीडर कौन है? टकरे मार रहा है, किधर जाना है, अगला हादसा होगा तो स्ट्रैटेजी बनेगी। लीडर वो होता है जो स्ट्रैटेजीज बना के लाइफ में चलता है, विजनरी बंदा होता है, अच्छा प्लानर होता है। सो ये मिसालें जो डोमेस्टिक विजडम की शक्ल में आती थी, जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ आई कि यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात, 9 साल का बच्चा विजन से कह सकता, विजडम से कह सकता। सो आज जो हमने पढ़ना है इसके हवाले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि लीडरशिप इज़ बेसिकली, इसके बारे में कहा जाता है, ये वॉन बेंस की एक जुमला था, इज़ अ कंसल्टेंट, टॉप कंसल्टेंट इन लीडरशिप। कंपनीज को कंसल्टेंसी देने वाले साहब जो उनसे वॉन बेंस कह रहे हैं कि द ट्रुथ इज़ दैट नो वन फैक्टर मेक्स अ कंपनी एडमायरेबल। एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो किसी कंपनी को एडमायरेबल बनाए। ले जी ऑनवर्ड, इस ट्रेनिंग में अब से आगे जब भी कंपनी का वर्ड आएगा आपने स्लैश लगा के लिखना लाइफ। अब नया जुमला क्या बन गया? सच ये है कि कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो किसी की जिंदगी को काबिले तारीफ बना दे आगे। बट लेकिन इफ यू आर फोर्स टू पिक द वन, अगर आपको फोर्स किया जाए कि एक उठाओ, एक फैक्टर ऐसा बताओ जो बना देता है, जो फर्क डालता है, तो वो उस एक फैक्टर का नाम है लीडरशिप। ले जी एक और रिसर्च सुनिएगा। एक अमेरिका में रिसर्च हुई किसी स्कूल में। स्कूल की रिसर्च ये थी, उन्होंने देखा कि कौन से स्कूल ज़्यादा मौसर रहते हैं। 20 साल रिसर्च को लगे। 20 साल की रिसर्च के बाद उन्हें फैक्टर्स निकालने थे कि जिन स्कूलों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिनके आउटकम्स बड़े शानदार थे, जिनके नताइज बहुत शानदार थे, जिनके पढ़े हुए बच्चे काबिले रश्क और मिसाल थे। तो पता लगा नंबर 1 फैक्टर रिसोर्स नहीं था, नंबर 1 फैक्टर डिसिप्लिन भी नहीं था, नंबर 1 फैक्टर वसाइल भी नहीं थे, नंबर 1 फैक्टर जो सा है वो AC और कूलर भी नहीं था, नंबर 1 फैक्टर ठंडा पानी भी नहीं था, नंबर 1 फैक्टर था लीडरशिप।
और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है मस्जिद नबी। खजूर की छत, मिट्टी की दीवारें, लेकिन वहाँ पर जो शख्स मौजूद है उसमें लीडरशिप है। वो ऐसी शानदार लीडरशिप है कि जो सहाबी निकल रहे हैं वो काबिल रश्क हैं, उनसे बेहतरीन मिसाल ही कोई नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सितारे हैं, नजूम हैं, इनसे हदायत ले सकते हो तुम। सो पता लगा कि लीडरशिप दरअसल एक सलाहियत है जिससे आप ज़मीन से उठते हो आसमान पे चले जाते हो। लीडरशिप एक सलाहियत है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को काबिल रश्क बना देती है। लीडरशिप एक ऐसी सलाहियत है जो इंसान को ज़मीन से उठाती है, आसमान पे ले जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एक फैक्टर हम में नहीं होता। मैं आपको एक नया स्टैटिक्स बताने लगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है। 17 साल पढ़ा के, 8 साल ट्रेनिंगों में गुजार के, हज़ारों लोगों के साथ बातचीत करके इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, हमारा तालीम का निज़ाम बच्चों में लीडरशिप पैदा नहीं करता। हमारा तालीम का निज़ाम बच्चों में विजन पैदा नहीं करता। हमारा तालीम का निज़ाम, जैसे पहले कह चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल पैदा नहीं करता। अच्छा, जब लीडरशिप पैदा ही नहीं करेगा तो फिर ये सवाल कहाँ से है कि जी इस मुल्क में अच्छे लीडर नहीं हैं। आप समझ जाएं अच्छे लीडर क्यों नहीं हैं। हमें लीडरशिप ना पढ़ाई जाती है, ना सिखाई जाती है, ना इस पर काम होता है, ना इसका कोई विजन होता है, ना इस पर ग्रूमिंग अवेलेबल है। और एक मुझे जुमला बताइएगा, इस सवाल का जवाब बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में इस टॉपिक पे कोच कितने अवेलेबल हैं? ज़ीरो। अगर आपने अपनी लीडरशिप को पॉलिश करना है, ज़ीरो। मैं लीडरशिप के टॉपिक पे जब जाता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं यार कोई किताब पढ़ी है। मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता हूं, मैं बड़े बड़े लाइक लोगों के साथ बातचीत करता हूं, पर्सनली बताऊं, ज़ीरो। उन्होंने इस टॉपिक पे किताब ही कोई नहीं पढ़ी। दे थिंक दैट सियासतदान का नाम लीडर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। मुमकिन है लीडर सियासतदान ना हो, मुमकिन है लीडर जो सा वो सियासतदान ना हो, लेकिन बहुत बड़ा काम करके चला जाए। सियासतदान है इलेक्शन प्रोसेस चीज़ों से बनने वाला, लीडर है अपनी विल से बनने वाला, अपने इरादे से कुछ बनने वाला। सो यहाँ तक आने के बाद आप ज़रा सुन लीजिएगा, दुनिया में 3 तरह से लीडर आते हैं जी। नंबर 1, पैदाइशी लीडर। दुनिया के सारे रसूल पैगंबर पैदाइशी लीडर होते हैं। दुनिया के तमाम वो बड़े लोग जिन्होंने बड़ा इम्पैक्ट डाला है, खुदा की तरफ से चूज़न होते हैं। लीडरशिप, अल्लाह नबी में लीडरशिप डाल के भेजते हैं। उसे पता होता है कि इसे काम ही मैंने लीडरशिप का लेना है, इसने ज़माने को बदलना है, इसने ज़माने के लिए रहमत बनना है। तो वो बग़ैर लीडरशिप की सिफ्त के मुमकिन नहीं है। वो ज़माने को सिमत देनी है, एक बड़े मॉब को सिमत देनी है, तो वो बंदा दे सकता है जिसके पास लीडरशिप है। क्या नॉट जी, वो साथ चलाएगा, वो लेकर जाएगा, वो मोहब्बत से कायल करेगा, बुढ़िया कूड़ा फेंकेगी माफ़ करेगा। उसे पता है मैं लीडर हूँ, उसे पता है मेरे इस अमल से कितना बड़ा इनकलाब इस माशरे में आ जाना है, कितना बड़ा इनकलाब दुनिया में आ जाना है। एक बंदे का, एक फ़र्द का अमल अगर लाखों को मुतासिर करे ना, वो लीडर है। अंडरस्टैंड नॉट जी, क्या मैंने कहा है? अगर एक बंदे की मिसाल लाखों की ज़िंदगियाँ बदल देना, वो लीडर है। सो एक फैक्टर जो लीडर बनाता है, जो सोसाइटी को बदल सकता है, कंपनी को एडमायरेबल बना सकता है, ज़िंदगी को एडमायरेबल बना सकता है, वो लीडरशिप है। आगे चलते हैं। नंबर 1 मैंने बताया पैदाइशी लीडर। नंबर 2, वो लोग जो उन्हें साजगार हालात मिलते हैं, उनकी लीडरशिप जाग जाती है। बाज़ लोग आम से ही होते हैं, ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा आता है वो लीडर बन जाते हैं। मैं कई मिसालें देता हूँ। आप, अच्छा खासा घर चल रहा था किसी का, वालिद साहब फौत हो गए, एक भाई को लीडर बनना पड़ गया। होता है ना ऐसा? अच्छा खासा घर चल रहा था, भाई छोटे थे, बहन को लीडर बनना पड़ गया वालिद के इंतकाल के बाद। बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारियाँ इंसान को लीडर बना देती हैं। ये तो बड़ी कॉमन सोशल सी मिसाल है। इन दी सेम वे अब दुनिया के बड़े लोग देखोगे जो ख़ास हालात में जाके लीडर बने, उन्हें ऐसी कंडीशंस मिल गई हैं, वो क्रिकेट से निकले। मिसाल है ना जी, क्रिकेट में चैम्पियन है, एक वर्ल्ड कप जीत दी है, उन्हें पता लगा कि नहीं यार, आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू रिफॉर्म। एक मखसूस वक्त में उनकी लीडरशिप जाग गई। सेम विद जना, बहुत कामयाब वकील और एक वक्त के बाद एक कामयाब लीडर, दिस इज़ द वे। तो बाज़ लोगों की लीडरशिप जागती है साजगार हालात में। मैंने एक वर्ल्ड का स्विमर था, बस उसका नाम तो नहीं मुझे याद, उसकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो उससे किसी ने पूछा हुआ था तुम्हें स्विमिंग किसने सिखाई? उसने कहा धक्के ने। क्या धक्का? वो कहता है मैं
पूल के किनारे पे खड़ा था, मुझे तैरने से बड़ा डर लगता था। किसी ने मुझे धक्का दिया पीछे से, उस धक्के की वजह से मैं पानी में गिरा, मेरा वो जो एक झाका था, हेजिटेशन थी, वो दूर हो गई, और मैं करते करते आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 स्विमर बन गया। सो बाज़ औक़ात ऐसा वाक़या आता है कि वो वाक़या आपको निकाल के बहुत बड़ा लीडर बना देता। बाज़ औक़ात ऐसी ट्रेजेडी आती है, वो आपको मजबूर कर देती है कि आई हैव टू डू समथिंग। ओके नॉट जी। नंबर 3, तीसरे नंबर पे वो लीडर है जो लीडरशिप सीखते हैं और फिर लीडर बनते हैं। अंडरस्टैंड नॉट जी। लाइक हमारे मुल्क में 2 प्रॉपर एकेडमीज़ हैं जो ट्रेनिंग देती हैं, तो उस ट्रेनिंग में लीडरशिप पढ़ाई जाती है, लीडरशिप सिखाई जाती है। वन इज़ काकूल एकेडमी आर्मी, सेकेंड इज़ CSA सिविल सर्विसेज एकेडमी। उन्हें पता है कि जो हमने ऑफिसर निकालना है, अगर वो लीड नहीं कर सकता, कमांड नहीं कर सकता, तो हजूर वाला वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो वो लीडरशिप पढ़ाई जाती है, उसे निकाला जाता है, ऐसे टास्क दिए जाते हैं वो एक्टिव हो जाए। मिसाल लीजिएगा, अगर एक ऐसी मोहतरमा या साहब है जिनको जिम्मेदारी दे दीजिए टूर तुमने लेकर जाना है, अब एक उस आइडिया को फ्लॉट करना कि यार ये मरी का प्लान है, ओके, अगला पैसे अनाउंस करना, अगला रिकवरी कराना, अगला रिसोर्स को मैनेज करना, नेक्स्ट आंसरेबल होना। आपको पता है जो टूर लेके जाता है सबसे उसकी नीयत पे शक किया जाता है पाकिस्तान में, है कि नहीं है जी? मेरी नहीं बात समझ आई। तो वजह क्या है, मतलब मैं पर्सनली मैं क्योंकि मेरा एक स्कूल बिजनेस था, तो मैं बड़े टूर्स लेकर के एक टाइम में मैं तंग आ गया। वजह ये थी हर टूर में जेब से पैसे मैं डालता था, और बच्चे फिर भी कहते थे सर वो हमारे पैसों में से कुछ बचा तो नहीं, और मैं शर्मिंदा हो रहा होता था कि यार खुदा का नाम है कि मैंने जेब से डाले हैं यार, वो तो इतना सक्सेसफुल टूर नहीं हो सकता था। ठीक है कि नहीं? हम 500 रुपये देते हैं और हमारा दिल करता है 5 लाख के मज़े आए, है ना मसला हमारे साथ। तो याद रखिएगा कि वो नहीं मुमकिन, वो नहीं पॉसिबल। सो लीडरशिप आंसरेबल होने का नाम भी है, लीडरशिप ट्रांसपेरेंट होने का नाम भी है, लीडरशिप ऑडिट करवाने का नाम भी है कि भाई मेरा बेशक चेक एंड बैलेंस कर लो, ओके नॉट। और लीडरशिप उस मंजिल मकसूद तक लेके जाने का नाम भी है जिसको आपने दिया है। आपने मंजिल सोची, सबके साथ शेयर की, सबको लेके चले, उस मकाम तक पहुंचे, यू आर अ लीडर। सो 3 तरह के लीडर, पैदाइशी, दूसरे साजगार हालात में एक्टिव होती है जिनकी लीडरशिप, तीसरा जो सीखते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च क्या बताती है? नंबर 1, ये फेवरेट रिसर्च है जी मेरी। अब जब भी वर्ल्ड कंपनीज का आएगा कि स्लैश लगा के क्या लगाना, लाइफ। वो कह रहे हैं जी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज बता रहा है कि 10 सालों के अंदर 900 गुना तरक्की हो जाती है जिनकी लीडरशिप अच्छी है। अब लाइफ लगाओ तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन लोगों में लीडरशिप की सलाहियत है, 10 सालों में उनकी तरक्की 900 गुना हो जाती है हर शोबे में। पैसे कमाना नंबर 1, फेम नंबर 2, सर्विसेज नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 4, नंबर नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन लेवल, नेक्स्ट रिसोर्स, वो सब चीज़ें 900 गुना बढ़ जाती हैं अगर ऊपर क्या हो जी, वेल लीड। आगे देखें क्या है, अगर लीडरशिप पुअर है तो कंपनी की बात भी कर रहा हूँ, जिंदगी की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में भी लीडरशिप चाहिए। 74% सिर्फ 10 सालों में, ये दिस इज़ अ चांस। तुक्के शुक्के लगा के आखिरकार थोड़ा सा बंदा बेनिफिट ले ही लेता, ठीक है कि नहीं? अदरवाइज अगर आपने 900 गुना तरक्की लेनी है तो फिर आपको वेल लीड करना पड़ेगा। सो आज यहाँ बैठ के डिसीजन भी लीजिए कि आज की ज़िंदगी से 10 साल बाद जब आप होंगे तो आपकी तरक्की कितने गुना होनी चाहिए। एंड दिस इज़ ट्रू फैक्ट, मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है, बेशुमार बच्चों की लाइफ में देखा है, बेशुमार कोचिंग्स के बाद बच्चों को देखा है कि 10 साल बाद मिला, वो कहता है सर मेरी 1000 गुना ज़िंदगी बदल गई। वजह क्या है? मैं देखता हूँ फैक्टर क्या था, लीडरशिप। उसके अंदर लीडरशिप सलाहियत थी उसे। अब ज़रा सुनिएगा, देयर इज़ अ 2 सॉर्ट ऑफ लीडरशिप। एक है लीडरशिप लोगों को लीड करना, मैं आज जो पढ़ाने लगा हूँ उसको ज़रा समझिएगा, वो है पर्सनल लीडरशिप। यू हैव टू लीड योर सेल्फ, you have to lead your emotions, you have to lead your thoughts, you have to lead your passion, you have to lead your vision, you have to lead yourself। आपने जो खुद को लीड करना है वो भी तो लीडरशिप है कि नहीं है? अंडरस्टैंड नॉट जी? क्लियर? तो ये है जी इसके बारे में स्टडीज। आगे कई और रिसर्च हैं, मैं उनसे जंप करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ, कंपनीज के जो CEO रिमूवल होते हैं 73% वजह ये होती है उनके पास इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होती। यहाँ रुक के मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूँ, आपको पता है जो हमारे मुल्क में भी इवन जो टॉप की कंपनीज है
उनमें सैलरीज क्या हैं, क्या सैलरी दी जा रही होगी? टॉप के ऊपर जो लीडर्स बैठे होते हैं सैलरीज कितनी होती हैं? आपको शायद पता ही नहीं है इस बात की, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, उनकी सैलरीज 50 लाख से ऊपर होती है पर मंथ। डू यू थिंक दैट वो कैम की डिग्री की वजह से होती है या MBA की वजह से होती है? नहीं, लीडरशिप की वजह से होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज असद उमर। कितनी सैलरी थी जी एंग्रो? 70 लाख, ठीक है जी, 7 मिलियन, 70 लाख पर मंथ। और ऑब्वियस है कंपनी बड़ी फैसिलिटी साथ देती है। 70 लाख तो सैलरी है ना, ये तो फिगर है एक। गाड़ी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, कितने अपार्टमेंट्स, कितने घर, कितनी टूर्स, कितनी कॉन्फ्रेंसेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज फैमिली के लिए हैं, वो अलग है। किस बुनियाद पे? लीडरशिप की बुनियाद। और आप देखेंगे कई कंपनीज जवाल का शिकार हो जाती हैं। ढूंढे, पता करें, वजह क्या मिलेगी? लीडरशिप। लीडरशिप अच्छी नहीं थी, करते 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 नहीं, नाम नहीं लेने चाहिए हमें, लेकिन मैं आप खुद सब सवाल उठाऊंगा, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ज़्यादातर जो थोड़े से बैठे हैं, जिनका 20-25 साल से ऑब्जर्वेशन है, कुछ नाम आए, कई ब्रांड्स आए और उनके नाम मिट गए। कई नाम पहले से थे, वो मिट गए। मिठाइयों में, मेरा मैं नाम नहीं लूँगा, बेकरीज में नाम नहीं ले रहा, कई नाम नहीं थे और नाम बन गए। एक बेकरी थी और करते करते 110 बेकरियां बन गई, ब्रांचेस बन गई, दूसरे शहरों में चला गया ब्रांड। कैसे चला गया? पता लगा लीडरशिप। अब जरा सुनना ध्यान से, सेठ बहुत सियाना होता है, पैसों वाला बंदा, उसे पता होता है मेरे पास लीडरशिप नहीं है, वो लीडरशिप परचेज कर लेता है। वो क्या करेगा? 70 लाख रुपए सैलरी देगा, कंपनी उसके हवाले करेगा, कहेगा जी मालिक मैं हूं, लीडर तुम हो इसके। दैट इज कॉल्ड CEO। ओके नॉट जी? वो CEO की सीट पे बिठाएगा, उसे पता है इसके पास टॉप की लीडरशिप है और ये टॉप की लीडरशिप मेरी कंपनी को कहां से कहां। सो वो डील बुरी नहीं होगा, वो बेचारे के साथ ज्यादती नहीं हो रही। 70 लाख सैलरी दे के वो कम दे रहा है, क्योंकि जो कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है वो कितनों में आ रहा है? अरबों में आ रहा होता है। अगर एंग्रो के एसेट्स और एंग्रो की वर्थ निकालें, अरबों में है। तो अरबों की कंपनी अगर 70 लाख रुपए सैलरी देती है, कोई बड़ी बात? उनके लिए 70 रुपए ही है शायद, हमारे लिए बहुत बड़ी है। हम कहेंगे यार शांत 70,000 दी मिल जाए सर, बड़ी गल है। ओके नॉट? सो यहां बैठ के ये भी डिसीजन लीजिए, आज का टॉपिक ये है, थिंक अबाउट दैट कि यार आइदर जॉब करनी है, फिर वही बात पिछले वाले टॉपिक की, अगर जॉब करनी है तो भाई जॉब के लिए इसके बगैर बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है। आप उस मशीनरी में फिट हो जाएंगे कहीं पर, रिसर्चर या कोई भी, और जिंदगी एक दिन गुजर जाएगी। लेकिन अगर लीड करना है तो फिर लीडरशिप पैदा करो, और अगर लीड करना है तो फिर ज़हन में रखिएगा, फिर सैलरीज जो सी है उसकी फिगर मिलियंस बिलियंस में चली जाती। अब अगला साथ ही आ जाता है कि जब ये हमने बात कह दी तो डेफिनेशन क्या बनती है लीडरशिप की? लीडरशिप इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। एक स्किप हुई हुई है, एक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डेफिनेशन इज पीटर डकर। पीटर डकर इज अ गुरु ऑफ लीडरशिप। ही टीच क्लासरूम के है जी उसकी ना तस्वीर, बड़े हेल्दी वे में टीच करने वाला पुराना बंदा। पीटर डकर की बुक्स भी हैं जी, गूगल सर्च करना है, असाइनमेंट है आज की। पीटर डकर को आपने कहते हैं द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ लीडर इज समवन हु हैव फॉलोअर्स, जिसके फॉलोअर हैं। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े लोग ऐसे हैं जिनका घर में कोई फॉलोअर नहीं होता। बड़े बड़े आलिम दीन मैंने देखे, अपना पुत्र नहीं मानता, कहता है जी अब्बा जी पता नहीं क्या लगे रहते। सो फॉलोअर, वो फॉलो करने का मतलब है आपके साथ चलना चाहे, आपको फॉलो करना चाहे। आप में कुछ हो तो फॉलो करेगा ना भाई, अगर आप में कुछ नहीं है तो फॉलो क्यों करेगा? सो लीडरशिप जोन सी है वो फॉलोअर के साथ है जी। आगे ये मेरा फेवरेट है जी, राइटर जॉन मैक्सवेल। वो इसकी मेरे पास काफ़ी किताबें हैं जी, आज भी मैंने इसी की किताब हाथ में पकड़ी हुई है। दिस पंच बुक नेम इज़ 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। वो कहता है लीडरशिप के लेवल होते हैं, कईयों की लीडरशिप बहुत लो लेवल की होती, कईयों की लीडरशिप टॉप लेवल की होती। जितने बड़े लेवल की होगी, आपको पता ऐसे लोग भी लाहौर शहर में मौजूद हैं जो 150 कंपनियां चला रहे हैं। उनके कॉलेज भी हैं, उनकी यूनिवर्सिटियां भी हैं, उनका चैनल भी है, उनका अंडरस्टैंड, और बड़े बिजनेसेस हैं। किस बुनियाद पे चला रहे हैं? समझ गए हैं? लेवल ऑफ लीडरशिप।
तो कई वो भी ने जिन्होंने को साइकिल नहीं अपनी चलती, तेरा पीपल ना जी जिससे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर रही, वो धक्के लगा रहा है लाइफ को कि किसी तरह ज़िंदगी कहीं पहुंच जाए, है कि नहीं है जी। सो जॉन मैक्सवेल कहता है लीडरशिप है इन्फ्लुएंस, असर डालना, मुतासिर करना। अगर आप मुतासिर कुन नहीं है, मुतासिर कुन, आप लीडर नहीं है। अब हेडिंग दे लें इन्फ्लुएंस, हेडिंग क्या बनी? इन्फ्लुएंस। हिस्ट्री बताती है कि उन लोगों का असर ज़्यादा पड़ता है, नंबर 1 जिनके पास नॉलेज होता है। नॉलेज, इंसान मुतासिर नॉलेज से होता है। नंबर 2, इंसान मुतासिर होता है जिसके पास पर्सनैलिटी हो। याद रखिएगा लीडरशिप एक पर्सनैलिटी का नाम है, जो एक ब्रांड पर्सनैलिटी हो। मोर की तरह, जैसे मोर सब तो हो जाती है, पर्सनैलिटी सब तो ही हो लोगों के दिमागों में कि ये है कुछ, ओके नॉट जी। नंबर 3 खलूस का नाम है, ज़्यादा मुतासिर वो करता है जिसके पास खलूस है, सिंसियर इंसान। दूसरा बंदा मुतासिर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, लीडरशिप तब होती है जब आप लोगों की साइकोलॉजी को समझ के फिर काम करें। मुतासिर वो करता है जो इंसानी नफ्सियात को जानता है। हमें बेसिक इंसानी नफ्सियात पता नहीं होती और हम लोग लीड करना चाहते हैं। नेक्स्ट, लीडरशिप इज़ अ नेम ऑफ ड्रेसिंग। आप अच्छे दिखो भी, हमें ड्रेसिंग भी नहीं पढ़ाई जाती, ये एक अलग टॉपिक है। हमें प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं पढ़ाई जाती, हमें पावर ड्रेस नहीं पढ़ाया जाता। वर्ड इज़ व्हाट? पावर ड्रेस। लिख लो, होता क्या सुन लो साथ। पावर ड्रेस वो ड्रेस होता है जिसे पहन के तुम पावरफुल लगो। पावरफुल से मुराद क्या है? मुतासिर कुन, अफेक्टिव, सक्सेसफुल। दुनिया का टॉप सक्सेसफुल इंसान जो बिजनेस में है, अगर चड्डी बुनियान पहन के आ जाए वो सक्सेसफुल नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड नॉट? इसी तरह अगर एक आम से इंसान को ड्रेसिंग प्रॉपर कराओ तो वो लगेगा कोई चीज़ है। सो हमें ड्रेसिंग की सेंस नहीं पता होती। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जहन में रख लो, थोड़ी सी रिसर्च अपने पे करो, तुम्हें सूट क्या करता है। अंडरस्टैंड नॉट? क्या पहनो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाती है। हमें बाज़ ड्रेस जोन से हमें हमारे मसलन कहीं ना मैंने देखे हैं वो बेचारे वो पहने ना शलवार कमीज़ और बेस कोट, वो बहरे लगते हैं होटलों के, वो नहीं अच्छे लगते। मैं मजाक नहीं कर रहा, और लगता है उनको खुला पहना के जोन सा ना वो बाहर खड़ा कर दिया, हाँ साहब जी, ओके। उनको सूट ही नहीं करता यार। इंटरव्यू मैंने लिया एक कंपनी का, लड़का शेरवानी पहन के आ गया सबज रंग की। मैं क्या की पा के आ गए हैं, कहता अब्बा जी दी सी घर आई पई सी। अच्छा, लोग हमदर्दी कैश कराते इंटरव्यू में, तो नहीं पता मैं केडा मजलूम हाँ। मैं छोटा ही ऐसा तो मेरा एक और भरा पैदा हो गया सी। मैं कहता हूँ यार बड़ा अफसोस हुआ यार, आलियो छोटा है ऐसी कोर हो गया सी, बड़ा अफसोस हुआ यार, है कि नहीं है जी। तो वो लोग हमदर्दी की बुनियाद पे नंबर लेना चाहते हैं, बड़े मिलेंगे मैडम ऐसे, हमदर्दी की बुनियाद पे जॉब लेना चाहते हैं। सेल्फ पिटी वाले के लिए कोई जॉब नहीं है, उन्हें बंदा चाहिए, उन्हें मजलूम नहीं चाहिए। कभी आपने अखबार में ऐड नहीं देखा कि हमें एक मजलूम किस्म का कैंडिडेट चाहिए, ठीक है कि नहीं। मजलूमों का मुकाबला नहीं, अफेक्टिव बंदे का, इन्फ्लुएंशियल का मुकाबला। अच्छा, अगली बात सुनिएगा, देखा गया रिसर्च ये हुई इस पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि कंपनी, फ़र्ज़ करें किसी कंपनी ने, रिसर्च को ऐसे समझे किसी कंपनी ने 100 मुलाजमीन भर्ती किए, अंडरस्टैंड। 10 साल के बाद देखा उनमें से एक ऐसा बंदा था जो टॉप पे बैठा हुआ और बाकी उसके सबॉर्डिनेट बन चुके। उन्होंने उसकी साइकोलॉजी पे रिसर्च की कि इसने किया कि आखिरकार करते करते नंबर 1 हो गया। उन्होंने देखा वो इन्फ्लुएंशियल है, देखा ये अपने काम से ज़्यादा काम करता था। अब हम क्या करते हैं, ऐसे हम कहते हैं सानू तनख्वाह या नहीं मिली, इसी को काम करिए। जिसने लीडर बनना होता है वो प्राइस ज़्यादा पे करता है। वो कहता है यार जो मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, आज स्ट्रगल कर रहा हूँ, कल को कहीं ना कहीं मैं पहुँचूंगा। सो कीप इन योर माइंड इन्फ्लुएंशियल जोन सा। देखा गया जो बंदा टॉप पे जाके बैठा वो सोशल ज़्यादा था। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बस मैं, जितने ज़्यादा सोशल हो गए उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए। सेकंड, देखा गया जो बंदा टॉप पे चला गया 10 सालों में, उस बंदे के पास सैक्रिफाइस करने की बड़ी सलाहियत थी। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी पॉकेट, अपना वक्त, अपने रिसोर्सेज, अपना आप जो कुर्बानी दे सकता है वो मुतासिर कुन हो जाता है। लोग कहते हैं सर तासीर कैसे आती है, एक बड़ा कॉमन सवाल ट्रेनिंगों में हमसे पूछा जाता है कि सर कुछ ट्रेनर्स या टीचर्स ऐसे होते हैं उनकी बात में बड़ा असर होता है, कुछ डोन्स हैं वो होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन असर नहीं होता। तो आई सेज इन्फ्लुएंस किस तरह आता है, जितनी तुमने लाइफ में प्राइस पे की है, तुम उस बात को कहते हुए तुम्हारा वसूक बोलेगा, बात नहीं बोलोगे तुम। अंडरस्टैंड ना? समवन विल से यार हार्डवर्क से लाइफ बदलती है, दूसरा कहेगा हार्डवर्क से लाइफ बदलती है। एक का असर पड़ा दूसरे का नहीं पड़ा।
जिसका नहीं पढ़ा उसने सिर्फ किताब में पढ़ा, जिसका पढ़ रहा है उसने हार्डवर्क करके बताया है, उसके अंदर से वो एनर्जी बोल रही है कि हार्डवर्क होती कोई चीज़। सो असर डालना सच्चा होने का नाम है, नथिंग मोर नथिंग लेस। जॉन मैक्सवेल सेज, एक इसकी किताब है 17 लॉज ऑफ लीडरशिप, बड़ी अच्छी किताब है, मिली नहीं, सुबह मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी हुई। नेक्स्ट, ये अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, 6th प्रेसिडेंट था, हिज नेम वाज जॉन क्विंसी एडम्स। ही सेज दैट, ये सबसे खूबसूरत डेफिनेशन, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर, काहे के लिए इंस्पायर करे? टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। मुझे बताइए कितने जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मिल के जीने को दिल करे, मरने को दिल करता है? ढेरों ढेर, है कि नहीं है? ढेरों ढेर ऐसे बंदे पड़े हुए हैं, जाके मिलो उसके बाद दिल करेगा मार ही जाओ यार, इससे अच्छा है कि? बड़े कम लोग मिलेंगे जो ऐसा इंस्पायर करें कि आप ड्रीम मोर करें, आप ख्वाब देखें, आपका दिल करे यार कि जीना, कुछ करके दिखाना, आप मजीद सीखने के लिए तैयार हो जाएं। हम डंडे पे तैयार होते हैं, नंबर मिलेंगे अगर पढ़ोगे, नहीं, वो कहे कि यार कुछ बन जाओगे अगर पढ़ोगे, तुम्हारा दिल करे, लर्न मोर, डू मोर, कुछ बनने को दिल करे, बिकम मोर। तुम सोचो कि नहीं यार अभी भी स्टोरी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको फील हो। मैं अपने हर सेशन के बाद सोचता हूँ कि यार इसके बाद अभी काम पड़े हुए हैं, ये आज नहीं था, एंड नहीं था आज। बेस्ट सेशन के बाद मेरी फीलिंग क्या होती है? यार ये रास्ता था, ये मंजिल नहीं थी। क्यों सोचता हूँ? क्योंकि बिकम मोर का जज्बा है अंदर, अभी और करना है, अभी और आगे जाना है, अभी और कामयाब होना है, अभी बहुत सा आगे पड़ा हुआ काम, अभी बेस्ट गाना गाना है। अगर ये सिंगर सोच ले तो ज़रा सोचो किस लेवल का सिंगर होगा वो। अगर एक ट्रेनर सोचे अभी बेस्ट लेक्चर देना लाइफ में यार कभी, तो इसका मतलब है वो हर एक पे ट्राई करेगा कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, कितने बेस्ट हो जाएंगे। एक राइटर सोचे कि अभी बेस्ट स्टोरी लिखनी है मैंने, तो हर स्टोरी बेस्ट होने लग पड़ेगी। सो नतीजा ये है कि अगर किसी का अमल, नोट तकरीर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड एक्शन। दुनिया में बड़े लोग हैं जिनकी तकरीरें मुतासिर कर देती हैं, वक्ती बुखार चढ़ता उतर जाता है। एक्शन का मतलब है वो वाकई ही तुम्हें अमल करके दिखा दे। कई लोगों की कहानी ऐसी होती है, वो कहानी तुम्हें मोटिवेट कर देती है। लाइक मैंने जब हकीम सईद की लाइफ को पढ़ा, अनबिलीवेबल, मैं कहा यार क्या इंसान। मैंने ईदी साहब की लाइफ को पढ़ा, मीना दुरानी वाली बुक पढ़ी, मैंने कहा यार क्या बंदा, ग्रेट इंसान। मैंने कई लोगों की लाइफ स्टोरीज को पढ़ा, अनबिलीवेबल। स्टीव जॉब्स को पढ़ा, क्या बात है यार, क्या बंदा। सो जिसका अमल तुम्हें मुतासिर करे, करके दिखाना मुतासिर करे, वो लीडर है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। लीडर वो है जिसका अमल मुतासिर करे, ख्वाब देखने, सीखने पे, कुछ करके दिखाने, कुछ बनने पे, वो लीडर। नेक्स्ट, देयर इज अनदर डेफिनेशन एंड दिस सिंपल, एक अगर वर्ड में इसे कहूँ, लंबी ना पढ़े, वो क्या? आपका विजन कम्युनिकेटेबल हो, आप लीडर हैं। आपको पता है बड़े लोग समझा नहीं पाते। जिना और इकबाल का कमाल यह कि जिना इकबाल ने अपना ख्वाब समझा दिया था और जिना ने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया था। यह कमाल होता है कि ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जो इकबाल का ख्वाब था, पूरी कौम का ख्वाब बन गया। ये लीडरशिप। नहीं तो देखो उस ज़माने में मीडिया नहीं था, 200 चैनल नहीं थे, उसके बावजूद पूरे बड़े सगीर के मुसलमानों में सिर्फ एक बात हो गई, क्या? मुल्क बनाना। किस बुनियाद पे हो गई जी? मुल्क बनाना है। क्यों बनाना है जी? लीडरशिप। कैसे थी जी? एक का ख्वाब था, उसने उसको कम्युनिकेट कर दिया, ट्रस्ट बिल्ट हो गया, सब ने कहा जी जिना जो कहता है सच कहता है। ये है ना वाकया कि मोहम्मद अली जिना इंग्लिश में डिबेट कर रहे थे, तकरीर थी, एक देहाती सुन रहा और सर धुन रहा, किसी ने कहा जी आपको समझ नहीं आ रही, वो कहता है ये जो कहता है सच कहता है। कहता है मुझे ये नहीं पता ये क्या कह रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये ट्रस्टवर्दी इंसान है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बिकम अ ट्रस्टवर्दी मैन इन योर लाइफ। काबिल एतबार इंसान बनो। साढ़ा एतबार ही कोई नहीं, सजने का एतबार ही कोई नहीं। बड़े लोग नहीं मिलेंगे तुम्हें, उनके पीछे शर्ट पे लिखा होगा कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन। क्या आज तक मैं मिले अगे फाड़ के दिखाओ मैंने कदे जिंदगी दे। जितनी दुनिया की बेवफाइयाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होती, कहीं नहीं होती। सारे ड्रामे उस पर बने हुए, सारे हम के ड्रामे उसी पे चल रहे हैं। उसका था, इसने छोड़ दिया है, उसने पकड़ लिया। रोना धोना पिटना मरना खपना, कोई सच नहीं है। एक चालाकी दिखा रहा है, दूसरा चालाकी को वसूल कर। सारे हीरा जो इधर पाए जाते हैं, सारे खेड़े भी इधर इसी मुल्क में हैं। हर एक का चाचा खेड़ा है, हर एक का मामा खेड़ा है। वजह क्या है? हमारी इस सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है, हम कम्युनिकेट नहीं कर, हम में क्लैरिटीज़ नहीं,
हम में विजन गोल्स क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं हम कामयाब भी होना चाहते हैं, हमारी सारी आदतें नाकामी वाली होती हैं। हम कुछ बनना भी चाहते हैं, हम उसके लिए कर भी कुछ नहीं होते। हमने कमेटी डाली भी नहीं होती, हम निकलने का इंतजार भी करते हैं, जेब में प्राइस बॉन्ड डालते हैं, दुआएं मांगते हैं या अल्लाह निकल जाता है। तो यानी कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, ये कहीं नहीं, दुनिया में ऐसा खूबसूरत मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। सो फाइनली व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज स्टेट ऑफ माइंड। ये जहनी हालत का नाम है और हम अपनी जहनी हालत को कायम नहीं रखते। जहनी हालत क्या है? लीड करना है। आज से एक बात सुन लो, अगर तुम ये पिक कर जाते हो आज के लेक्चर का आइडिया, फिर हर काम से पहले सोचोगे आई एम ए लीडर, इट्स नॉट सूटिंग टू मी, ये मुझे सूट नहीं कर रहा। अगर ये गलती मैंने की, अगर ये कदम मैंने उठाया तो लीडर वाला कदम नहीं है, ये विजनलेस कदम है। मैंने बताया था शायद एक ट्रेनिंग में, जेल में ढेर लोग पड़े हुए हैं, विजनलेस कदम उठा लिया उन्होंने, पता ही नहीं था कि किधर जाना है, और एक ऐसा कदम उठा लिया जेल में चले गए। सो लीडर का मतलब है उसे पता है मैं कदम उठा रहा हूँ, ये आने वाले वक्तों में यार जना इकबाल चले गए, मुल्क हमें मिल गया। ये होती है लीडरशिप कि आने वाले वक्त को सोच लिया उन्होंने कि यार अगर ये ना किया तो ये मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, इतनी मियारी तालीम नहीं मिल सकेगी, इस लेवल की जॉब्स नहीं मिल सकेंगी, ये कभी भी जोन से हैं वो हाकिम कौम नहीं बन सकेंगे, महकूम रहेंगे। तो लीडरशिप का मतलब है आने वाले वक्त के बारे में प्लान करके एक्शन लेना। स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जी। आगे चलते हैं, मूव करते हैं जी। ये बड़ा एक अजीब सा एक स्लाइड है जी। लीडरशिप इज अबाउट कैरेक्टर बट हियर इज अ मास्क। इस सोसाइटी में फिर ये डायलेमा है, हम लोग लीडरशिप को समझते हैं मास्क, नेक होने का नाम, नेक मास्क चढ़ाने का नाम। लीडरशिप है अंदर से नेक होने का नाम, लीडरशिप है अंदर से ठीक होने का नाम। इट्स अबाउट अ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है? अंदर बाहर एक। कैरेक्टर का मतलब यह है कि लक्स का रैपर नहीं चढ़ा हुआ सूफी सोप के ऊपर। कैरेक्टर का मतलब यह है कि आपको पता है जो मैं हूं वो हूं, जो मेरी खामियां वो है। मास्क का वर्ड है पर्सनैलिटी से। वर्ड इज व्हाट? पर्सनैलिटी। द वर्ड ऑफ पर्सनैलिटी इज कम फ्रॉम परसोना। परसोना इज अ मास्क, जो नकाब चढ़ा के एक्टिंग की जाती है स्टेज पे, उसको कहते हैं परसोना। लीडरशिप परसोना का नाम नहीं है। ये इसलिए मैंने बनाया कि ये इस चीज़ का नाम नहीं है कि अच्छा चेहरा बना लेना, अच्छा एक्ट करके दिखा देना कि लोग देख रहे हैं, नहीं। लीडरशिप है कैरेक्टर। लीडरशिप ये है कि साहबी आके कह रहा है या रसूल अल्लाह पत्थर बांधा, आप फरमा रहे मैंने 2 बांधे। ये किरदार है कि लीडर साथ मिलकर खंदक खोद रहा है। लीडर टीम का हिस्सा होता है, लीडर टीम से अलग नहीं होता। हमारे लीडर जो उनसे वो कहाँ होते हैं? टीम का हिस्सा नहीं होते, वो महलों में होते हैं। रियाया जो उनसे जरूरी होती है। लीडर कहते हैं कि अगर दजला और फरात के किनारे कुत्ता मर जाए उमर जवाब दे। ये लीडरशिप है, ये कैरेक्टर है, ये किरदार है। अगर अपना बेटा भी गलती करे तो कोड़े मार मार के उसको सीधा कर दे, ये लीडरशिप। हमारी लीडरशिप क्या है? उल्ट। सो कैरेक्टर नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। सो ये तुम्हें सच बता रहा हूँ कि बातें क्योंकि कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। इफ़ यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर, इफ़ यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर, इसका आपको दुनिया और आखिरत दोनों में रिवार्ड मिलता है। हमारा बिलीव आखिरत पे है भाई, ये दुनिया पे भी तो रखो, क्योंकि दुनिया पे बिलीव नहीं होता। रब्बना आतना फिर दुनिया में, हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मांग, तो हमारा दुनिया पे भी यकीन नहीं होता, हमें होता कोई नहीं मिलना। मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल देता हूँ। माई फादर वाज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आया तो उन्होंने एक जूनियर को पूरा ट्रेंड किया अपनी सीट के लिए। तो हम उन्हें कहते थे आप ये आज रोज़ लेट आना शुरू हो गए। वालदा कहती थी कि आप ये टाइम छुट्टी का है, ऑफिस 4 बजे बंद हो जाते हैं, आप 7 बजे घर आते हैं। वो कहते थे यार मैं तैयार कर रहा हूँ उसको जिसने मेरे बाद मेरी सीट संभालनी है। दिस इज कैरेक्टर। दूसरा क्या कहेगा? गवर्नमेंट जाने थे, काम जाने। बड़ी दुनिया ऐसी नहीं है। अगली बात ज़रा ध्यान से सुनना, जितने भी कैरेक्टरलेस लोग होते हैं वो कंपनी को बुरी हालत में छोड़ के जाते हैं। बॉस जाने, कंपनी जाने थे ऐ पाइए, बदला लेके जाते हैं। या लानियाँ सोखियाँ निभानियाँ औखियाँ, ऐसे नहीं कहा गया। बड़ा इंसान वो है जो पहले से बेहतर हालत में छोड़ के जाए, ये है कैरेक्टर वाला इंसान। हमारे यहाँ हर चीज़ उल्टा है। शादियाँ वो बैंड बाजे के साथ, तलाकें गोलियों बंदूकों के साथ, हर चीज़ ऐसी है। जॉब के टाइम पे ज़बरदस्त इंसान है, क्या बात है, मेरा बॉस, अम्मी आज मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, नौकरी मिल गई।
जब छोड़ने पे आता है बंदा दुनिया के कीड़े उसमें से निकाल रहा होता है। वजह क्या है? वजह ये अपना करैक्टर नहीं है भाई। करैक्टर का मतलब ये उसको बुरा ना कहो, तुम उस जगह को अच्छा बना के आओ, तुम अपने आप को देखो, उसको छोड़ो। सो करैक्टर का मतलब है कि आपको पता हो कि मेरे में खामियां कहाँ कहाँ हैं, कौन सी कमियां हैं जो मेरे अंदर हैं। करैक्टर का मतलब है, आजकल सबसे ज़्यादा काम नैप कर रहा है। मैं कल भी फैसलाबाद था इसी एजेंडे पे, करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ने मेरा लेक्चर रखवाया हुआ था, महीना पहले भी था, और सबसे ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है इस क्लासरूम में, क्या बिलों के पीछे लिखने और जगह जगह लिखने के से नो टू करप्शन, करप्शन ख़त्म हो जाएगी? नहीं। जब तक माशरे की किरदार साजी नहीं होगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी। हम बग़ैर किरदार के बच्चे निकाले जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, क्यों? सच नहीं है? हज़ारों बच्चा इस यूनिवर्सिटी में, उनके नंबर तो बड़े अच्छे हैं, करैक्टर के नंबर ही कोई नहीं है, करैक्टर की असेसमेंट ही कोई नहीं है, करैक्टर पे कभी किसी टीचर ने बात ही नहीं की, कभी किसी ने। अच्छा, अगली उससे खौफनाक बात, हमने करैक्टर के साथ सिर्फ 2-3 बुराइयां जोड़ी हैं, गुनाह जोड़े हुए नहीं। करैक्टर का भाई, करैक्टर लेस तो वो भी है जो अमरूद बार गलत बेच रहा है, जो डंडी मार जाता है। करैक्टर लेस तो वो भी है जो खोती रेडी पे डन कुछ करता है और स्पॉट पे जाके कहता है जी सफ़र ज़्यादा सी, 200 रुपये ज़्यादा दो। करैक्टर लेस तो वो रक्शे वाला भी है जिसको पता है, सवारी को पता नहीं है कि ठोकर से कैंप कितना दूर है, उसको नहीं पता होगा बाजी 500 रुपये लगेगा, हालांकि 100 रुपये भी नहीं लगेगा। वो ठोकर से आपको यहाँ 500 में लेकर आता है, वो ऐसा घुमाता है, 2-3 फेरे लगाता है कि आप कहते हो, और नाल नाल कही जाता है बाजी गर्मी बड़ी है। दिस इज करैक्टरलेस। सो याद रखिएगा, जब तक अफराद की करैक्टर्स बनाए नहीं जाएंगे, माशरा कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। सो लीडर जोन सा है वो करैक्टर की बात करता है, वो करैक्टर बनाता है। हम हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के वो वाक़यात पढ़ते हैं कि सहाबी थे, उन्होंने अपना खाना दूसरे को खिला दिया, खुद भूखे रहे, चिराग को जोन सा वो बुझा दिया ताकि पता ना लगे कि मैं भूखा हूँ, ये खाना खा रहा है। हम ये पढ़ते हैं कि जनाब एक सहाबी जंग में पानी का प्याला आता है, दूसरे ज़ख्मी को पिलाते हैं, तीसरे को 14 के 14 शहीद हो रहते हैं, पानी नहीं को पीता। लेकिन हम उस तरबियत को नहीं देखते जो रसूलुल्लाह ने की। ये उस तरबियत का नतीजा था कि बंदा सेक्रीफाइस करके दूसरे को देता था। और आप इस इधर नफसा नफसी देख लें, इस मुल्क में हालत जो है, वजह क्या है? करैक्टर नहीं है, इस सोसाइटी का करैक्टर नहीं है। सो याद रखिएगा, फ़र्द का भी करैक्टर होता है, सोसाइटी का करैक्टर भी होता है। और करैक्टर बिल्डिंग का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ तुम्हें मैं, अपनी ज़िंदगी में करैक्टर वाले रोल मॉडल बनाओ। हम लाशौरी तौर पे ना, हमने रोल मॉडल्स वो बनाए होते हैं जिनके अपने करैक्टर कोई नहीं है कि नहीं है जी? एक वैसे घरों में जुमला बोला जाता है गलत, मिथिकल जुमला, कि जिसको सास अच्छी नहीं मिली वो खुद भी सास बुरी बनती है। मिथिकल है, सच नहीं है। खुद किसी को अच्छा बॉस नहीं मिला वो भी बुरा बॉस बन जाएगा, अनकॉन्शियसली वो रोल मॉडल बन जाएगा। होगा यार मेरे साथ ऐसे तो मैंने भी ऐसे बनना कल को, ओके नॉट जी, या मेरे टीचर ऐसे थे तो मैं भी ऐसे टीचर हूँ। अगर आपके पास रोल मॉडल अच्छे हैं ना, जिनके पास करैक्टर थे, फिर आपको शर्म आएगी, आप कहोगे यार मैं मानता किसको, मैं उस्ताद किसको मानता हूँ और मेरा किरदार अपना कोई नहीं। सो रोल मॉडल्स का होना सोसाइटी में, और हमारे, फिर मैं कहूँगा अगला पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ, हमारे पूरे निसाब में 16-18 साल की तालीम पहली से लेकर हम अच्छे रोल मॉडल्स को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारे निसाब में इकबाल की, जिन्ना की लाइफ की कहानियाँ नहीं हैं, उनके किरदार हमारे सामने नहीं हैं। हमें फ़िल्मों का बड़ा पता है, लेकिन हमें अपने हीरोज़ का नहीं पता। हमें टीपू सुल्तान का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि उसके बाद अंग्रेज़ ने कुत्तों का नाम टीपू रख दिया था, ये नहीं पता हमें कि उसका नाम ख़राब हो। हम अपने कुत्तों का नाम टीपू रखी जा रहे हैं। हमें पता नहीं कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी टीपू सुल्तान, कितना ब्रेव इंसान था। वजह क्या? ला इल्मी। हम अपने हीरोज़ को ही नहीं जानते तो किरदार कहाँ से पैदा होगा? किरदार तो किसी किरदार वाले से आता है भाई। अगर किसी में किरदार है और तुम उसके मानी हो, तुम्हें किरदार आ जाएगा। अगर तुम उसके मानी नहीं हो और तुम्हें को किरदार वाला मिला ही नहीं है, तो फिर किरदार, मिसाल कहाँ से आएगी? आगे चलते हैं। लीडरशिप इज़ अबाउट विजन। विजन मीन आज में कल को सोचना। आज से काम करें, शेख चिल्ली की तरह अपने 10 विजन सेट करें। मैंने जान के जुमला बोल, रियलिटी बता रहा हूँ। जो बंदा नया सोच नहीं सकता ना अपने आने वाले कल के लिए, उसके साथ नया नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड और नॉट? हमें डर लगता है सोचते हुए। हमें, आप के जितने बच्चे स्कॉलरशिप्स पे बाहर गए हैं ना, उनसे पूछे तो उनका विजन होगा इस डिपार्टमेंट के। पिछले 5 साल के बच्चे निकाल लें जो स्कॉलरशिप पे कोरिया या कहीं पढ़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लें, उनसे पूछें आप बाहर कैसे चले गए, उनके विजन में था। अच्छा, जो नहीं जा सके, कहते हमने कभी सोचा ही नहीं था।
जा ही नहीं सकते, हम कैसे जा सकते हैं, वो तो जहाज़ में बैठ के जाना पड़ता। तो नतीजा ये है कि विजन लेस बंदा जौन सा वो लीडर नहीं हो सकता। लीडर जौन सा विजन का नाम है। आगे चलते हैं जी। लीडरशिप इज़ अ एबिलिटी टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन पीपल, लोगों को जोड़ने का नाम है। वो बड़ी एक सूफी सी मिसाल दी जाती है कि बाबा फरीद के हाथ में किसी ने कैंची नहीं देखी थी, सुई धागा, फरमाते थे मैं काटने के लिए नहीं आया, मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। सो हमारी ज़िंदगी में ज़रा देखो हम कितने जोड़ने वाले होते हैं। हमें लोगों को जोड़ना आता है? नहीं, जलते पे हाथ। अल्लाह के रसूल साहब फरमा रहे हैं जिसने दो जुदा लोगों को जोड़ा जनती है। हमें लोगों को इकट्ठा नहीं करना आता। और लीडर किसी काज के लिए बॉन्ड क्रिएट करता है। लीडर क्या करता है? उसे पता होता है काज है, इदारा ग्रो करेगा, सोसाइटी ग्रो करेगी, घर ग्रो करेगा, माशरा ग्रो करेगा, वो सबको जोड़ लेता है। एबिलिटी टू क्रिएट अ बॉन्ड, एबिलिटी टू क्रिएट अ बॉन्ड। नेक्स्ट, ये सारी क्वालिटीज हैं जी। वो लोगों को इकट्ठे काम करने पे आमादा कर लेता है। मेक पीपल वर्क टुगेदर, उसे पता होता है कि लोग अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो इदारे नहीं चलेंगे। गाड़ी में अगर एक हैंडल कह दे जी मैं गाड़ी नहीं हूं, तो गाड़ी गाड़ी नहीं है। गाड़ी में दो टायर जवाब दे दें कि हम गाड़ी नहीं है, गाड़ी गाड़ी नहीं है। मेन एक बैटरी निकाल लो, गाड़ी गाड़ी नहीं है। लीडर को पता होता है ये सब लोग हैं, सारे पुर्जे हैं, तो इस सोसाइटी चल रही है, इदारे चल रहे हैं। सो मेक पीपल वर्क टुगेदर। ये मैंने आपके लिए टर्मिनोलॉजी डाली है क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो उनसे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं और बड़े टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, तो मैंने लीडर का डीएनए क्या होता है। देयर आर 6 थिंग्स जी, मैं इनको मूव करके वन बाय वन ओपन करता हूँ। नंबर 1, ड्राइव एंड पैशन। लीडर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्राइविंग फोर्स। एंड आज की असाइनमेंट है अपनी ड्राइविंग फोर्स ढूंढो। अपनी ड्राइविंग फोर्स ढूंढो। वो क्या चीज़ है जो भगाती है आपको? वो क्या चीज़ है जो आपको आगे लेके जा रही है? वो क्या चीज़ है जो आपको थकने नहीं देती? वो क्या चीज़ है जो कहती है नहीं यार ज़िंदगी में बड़ा सोचना? वो क्या चीज़ है जो कहती है कि यार ये ज़िंदगी एक बार मिली है, कुछ करके जाना है? ड्राइविंग फोर्स हाई एफर्ट कर देती है, डिज़ायर हाई कर देती है, एनर्जी लेवल हाई कर देती है। अपना पैशन और ड्राइविंग फोर्स ढूंढो। ये बड़ा आसान सा काम है, थोड़ा सा काम करोगे तो ये नज़र आने लग पड़ेगा। मेरी दूसरी किताब मैं गाड़ी में छोड़ आया हूँ, मेरा यूएमटी में लेक्चर है इसके बाद, और उस किताब का नाम है दी एलिमेंट। एलिमेंट किताब जो सी है वो उसकी सारी थ्योरी इसी बुनियाद पे, हर बंदे में एक ऐसी चीज़ है जो एलिमेंट होती है, उसकी ड्राइविंग फोर्स बनती। हमने अपने एलिमेंट पे काम नहीं किया होता, वो चीज़ जो हमें लड़ने पे, आगे बढ़ने पे मजबूर कर दे। ड्राइविंग फोर्स नंबर 1। नंबर 2, डिज़ायर टू लीड। अगर एक बंदा लीड करना ही नहीं चाहता वो लीडर नहीं हो सकता। कई लोग बहुत लायक होते हैं लेकिन लीडर नहीं होते। लायक होने और लीडर होने में फ़र्क है, अंडरस्टैंड। अक्सर टॉपर लीडर नहीं होते, माजरत के साथ, बुरा नहीं मनाना किसी टॉपर ने। उसकी वजह क्या है? उसकी सारी सलाहियत याद करने में, रट्टा लगाने पे, याददाश्त में रखने और अच्छा प्रेजेंट करने में लगी होती। लीडर का मतलब है इंसानों को टैकल करना, गोल्स बनाना, ख्वाब देखना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का उमंग पैदा करना। तो लीडर जोन सा है वो बसा औकात पढ़ा लिखा भी नहीं होता। दुनिया की हिस्ट्री में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, बड़े करीबी वाक़या देखें। नेल्सन मंडेला इज द बेस्ट एग्जाम्पल। 28 साल जेल काटने के बाद भी लीडर। कब लीडर था? पहले लीडर था, इसी वजह से जेल डाल दिया गया। 28 साल की जेल काल कोठरी में से निकाला गया, फिर लीडर। तो लीडर जोन सा है वो लीड, डिज़ायर होती है लीड करने की। और उसके बाद कर क्या रहा है वो कह रहा है मैंने सदर नहीं बनना। अपने आखिरी 8, 10, 12 साल उसने सर्विस पे लगा दिए। आप अगर उसकी वो देखें, लाइफ स्टोरी देखें, उससे बड़ी लीडरशिप की मिसाल आपको नहीं मिलेगी करीबी कोई। डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस, विलिंगनेस एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को कबूल करना, ये मानना कि लीडर होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वर्दी हो आप, कॉन्सिस्टेंसी हो आप में, आप रोल मॉडल हो, खुद मिसाल हो। लीडर खुद मिसाल होता है। जब आप खुद अपने हाथों से चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैंने मतलब इसलिए टू बी कोटेड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर जिस चीज़ से हो तो मैं कह देता हूँ। मैंने अभी तक की हिस्ट्री में एक HOD ऐसा देखा, आई वॉज इंस्पायर, अनबिलीवेबल। दैट नेम इज़ डॉक्टर अली साजिद। He was the HOD and chairman of IBM University of Engineering and Technology, लाहौर। मैं मिलने चला गया,
कि डॉक्टर साहब आपका ऑफिस, एक ऑफिस में सब बैठे होते थे, सेम चेयर सेम टेबल्स, चाय खुद बनानी डॉक्टर साहब ने। मैंने कहना डॉक्टर साहब ये तो जो इतनी मशीनरी है। कहते हैं यार ये मसावात है भाई, मैं परफॉर्म करना है, मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला, मेरी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, मेरी बड़ी सर्विसेज है, मैंने 6 पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, मेरी सारी सर्विसेज हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं बराबरी का कायल हूँ। मैं अगर बड़ा इंसान हूँ तो इन सब के साथ, प्रोफेसरों के साथ बैठूंगा, क्लर्क्स के साथ बैठूंगा, प्रिंटर से खुद पेपर निकाल लूँगा, सारे काम खुद परफॉर्म करूँगा। उस दिन मुझे पता लगा यार वाकई ये है रोल मॉडल। और टीम पागलों की तरह काम कर रही है, टीम परफॉर्म करके दिखा रही है। चंद सालों में यूनिवर्सिटी का जो रेवेन्यू 17 करोड़ पे चला गया, प्रॉफिट पे। वजह क्या है? रोल मॉडल है। ये इसलिए मिसाल कोट की है, मिसाल जानी चाहिए, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। तो रोल मॉडल होना का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो, आपकी लोग मिसाल दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम रोल मॉडल इन योर क्लास, बिकम रोल मॉडल इन योर फैमिली, नॉट मॉडल, रोल मॉडल। ओके नॉट मॉडल्स हमारे पास पहले ही बड़ी हैं यहाँ अनली की शक्ल में। रोल मॉडल, मिसाल जो काबिले तारीफ हो, जो जिसको मिसाल दे जा सके कि देखो यार ये वहाँ से शुरू की थी लाइफ, आज कितना सक्सेसफुल है। ये जज्बा पैदा करोगे तो होगा, नहीं तो बड़े लोग जो उनसे ना वो माजरत के साथ उनको कोई असर नहीं पड़ता। कहते हैं मैं बाणवी जाऊँगा तो क्या होएगा। मैंने बताया नहीं था पहले लेक्चर में, लोग कहते हैं क्योंकि मर जाना है, मारी जाना है तो पढ़ना क्या है, पीएचडी का क्या फ़ायदा, मारी जाना है। जीनियस कहता है क्योंकि मर जाना कुछ करके जाना है। तो रोल मॉडल का मतलब आप कहते हो यार अगर मैं मिसाल नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। ओके नॉट जी। नेक्स्ट जी, चौथी डीएनए का चौथा हिस्सा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपनी पर्सनैलिटी के स्ट्रेंथ एरियाज पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालो, देखो किस में बहुत अच्छे हो, कौन से एरियाज हैं जिन पे काम करने वाले हैं, कौन से एरियाज हैं जो वीक एरियाज हैं। अपने लाइफ के डाउट्स खत्म करो। ओके नॉट जी, अपने डाउट्स खत्म करो। डाउट्स का मतलब क्या है जी? आपके बेशुमार ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन पे डाउट्स हैं। क्वेश्चन, रेज द क्वेश्चन, अपने दिल में सवाल उठाओ। नंबर 1, सर्च ए स्कॉलर, बंदा ढूंढो, सर्च द बुक्स। जिंदगी के अक्सर टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए ताकि डाउट्स ना हो। जितना डाउट कम होगा उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्फ इस्टीम। व्हाट इज द वर्ड? सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम का मतलब है आप अपनी नज़रों में खुद को कैसा देखते हैं। इंसान कभी बड़ा शर्मिंदा नहीं होता कुछ करके, वजह क्या होती है? वो अपनी नज़रों में गिर जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है आप अपनी नज़रों में बहुत आला इंसान हैं और उसके लिए कुछ करेंगे तो होंगे, नहीं तो अपनी आंख जो सी है वो झूठ नहीं बोलती। अपनी आंख को पता होता है नालायक है बंदा, अपने आप को पता होता है। इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से अगला पॉइंट ये है, अपने घर में एक कॉर्नर बनाएं जिसमें आपकी सारी शील्ड्स और चीज़ें लगें। ये इंसान को बड़ा बूस्ट करती हैं। अपने सारे अवार्ड्स जो उनसे इकट्ठे करें, अपने प्रोफाइल में छोटी छोटी चीज़ें ऐड किया करें। ये आपका अल्लाह करे अगले दिनों में फुल ब्राइट का या टॉप का स्कॉलरशिप लगता है आपका, उसमें चीज़ें बहुत वॉच की जा रही होती है। इंटरव्यू पैनल के टाइम वो देखते हैं इस बंदे ने छोटे छोटे काम क्या किए। अगला जुमला सुनिएगा, इंसान बाज़ वक़्त अपने बड़े कामों से नहीं पता लगता कितना बड़ा है, छोटे छोटे कामों से पता लगता है कितना बड़ा इंसान। क्या नॉट जी? सो नतीजा ये कि जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतनी अचीवमेंट्स होंगी, उतने डाउट्स ख़त्म हो चुके होंगे, उतनी लाइफ में क्लैरिटी होएगी। नेक्स्ट डीएनए, फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ द इंटेलिजेंस। लीडर के पास एबिलिटी होती है एनालिसिस करने की, इंटरप्ट करने की, इंटरप्रेट करने की, क्रिएट विजन्स करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग। इनके ऊपर हम बात कुछ कर भी चुके हैं, याद है शायद आपको जी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करें अपनी। नेक्स्ट, दिस इज योर टॉपिक, इट्स नॉट माई टॉपिक। जॉब रेलिवेंट नॉलेज। जिस शोबे का लीडर बनना है उस शोबे का इल्म पूरा करो। राइट रॉन्ग जी? ये एक वेग स्लाइड है। ये अगर यहाँ पर बैरोक्रेसी बैठी होती तो मैंने कहना था जी अपनी बैरोक्रेसी का नॉलेज लें। अगर यहाँ पर मॉलिकुलर साइंटिस्ट बैठे मैं कहूँगा अपने शोबे का इल्म पूरा करो। अगर यहाँ टीचर्स बैठे होते तो मैं कहता यार टीचिंग स्किल्स अच्छी करो, नॉलेज अपने सब्जेक्ट का पूरा करो। तो जब तक आपके पास जॉब रेलिवेंट नॉलेज नहीं होगा सक्सेस नहीं आ सकती। अंडरस्टैंड जी? आगे चलें, बोर तो नहीं हो रहे? बस ख़त्म होने लगा ये, क्योंकि घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा टाइम लगा लेंगे।
रोल ऑफ लीडर जी, नंबर 1 क्रिएट विजन, लीडर के ये रोल्स हैं जी। नंबर 2 बिल्ड टीम, टीम का बनाना। नंबर 3 एलोगेट टास्क, जिम्मेदारियों को देना। जो बंदा सारे काम खुद ही करता है ना, खुद ही करने से मुराद ये ट्रस्ट ही ना करना, हैंड ओवर ही ना करना, वो भी लीडर नहीं हो सकता। आपने कहीं ऐसे लीडर देखे हैं ना, वो कभी पानी में घुस जाते हैं बड़े बड़े बूट पहन के, कभी वो जनाब 18-18 घंटे काम करते हैं, कोई सुबह 5:30 बजे छापा मार देते हैं, ठीक है, वो जहाँ आग लगती है वहाँ पहुँच जाते हैं, 5 लाख रुपए इनाम दे देते हैं। आपने देखा ऐसा कभी कोई लीडर? मुझे बताइएगा। तो वो ये प्रॉब्लम है। आप दुनिया के टॉप के लीडर जाके निकालें, वो नहीं ये करते। वो उधर कान में आता है 9/11 हो गया, वो स्कूल में लेक्चर दे रहे होते हैं उस वक्त थोड़ा सा शेक होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आता है, उस लेक्चर में से फिर कैसे निकलते हैं वो भी पूरी आर्ट है कि नॉट। ये जो है ना एलोगेट टास्क ना करना, ये नज़र आता है जब बंदा 5-5 वजारतें एक वजीर को दे दे। इसका मतलब है काबिल लोग पैदा ही नहीं किए। कहते ने पंजाबी कहते ने मुर्गी ना अपने खंभा, यानी जो पर होते हैं, वो तू चूचा ना कटे तो चूचा मर जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट जी? चूचा जोन सा ना, उसको बड़ा होने के लिए लाजिम है खंभ से निकले वो, और वो तब होता है जब तुम उसको एलोगेट टास्क करोगे। और ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद कबूल किया करो, ओके नॉट जी? होता ना टीचर कहते हैं अटेंडेंस सब दे हाथ थले होने, किसने लगानी है? चलो बेटा तुम लगा लो। बेटा ये काम कौन करके आएगा? हम देखा गया, हम फौरी तौर पे पीछे हटते हैं, सर ये करेगा। जिम्मेदारी नहीं लेते। जब तक टास्क नहीं दिया जा सकता, टास्क को जिम्मेदारी से पूरा नहीं किया जा सकता, लीडर नहीं बना जा सकता। टास्क देने की आदत डालें। नेक्स्ट, डेवलप पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कामयाब इंसान के बारे में कहा जाता है वो कामयाब इंसान तैयार करता है। हम समझते हैं खुद कामयाब होने का नाम कामयाबी, दूसरों को कामयाब करने का नाम कामयाबी। पाकिस्तान बनने से पहले सेठ थे, सेठ आदम जी नाम था, अपने ज़माने के करोड़पति थे उस ज़माने के, अब तो अरबपति होंगे। किसी ने पूछा आप करोड़पति कैसे बने? कहने लगे मैंने अपने सारे इर्द गिर्द के लोगों को लखपति बना दिया, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। सिंपल। जो बंदा लोगों को तैयार नहीं कर सकता ना, वो कभी बड़ा लीडर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, मोटिवेट फॉलोअर्स। याद रखिएगा, जो बंदा मोटिवेट नहीं कर सकता वो लीडर नहीं है। एंड योर असाइनमेंट टुडे, असाइनमेंट, दुनिया के अवेलेबल डाटा में 5 बड़े लीडर की स्पीच और डिबेट सुन के आनी है। आज यूट्यूब पे जाइए एंड सर्च दी मोटिवेशनल स्पीच ऑफ मोटिवेटर्स, लीडर्स, उनकी कोई 2-4 स्पीच सुने, आपको पता लगेगा लोग कैसे क्रेजी हुए हैं, टकरे मार रहे हैं लोग। आखिर वजह क्या है? उनको मोटिवेट करना आता है, और जिसको नहीं करना आता वो कहता है भाई जी मोटिवेट हो यो, है ना? वो तरले माने अल्लाह दा वास्ता यार मोटिवेट हो यो, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने। वो वजह क्या है? मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है अपने पास मोटिवेशन हो। अंडरस्टैंड? अगर आप में मोटिवेशन नहीं है, लीडर के पास मोटिवेशन नहीं है, फॉलोअर के पास भी नहीं होगी। सो ये 5 काम है जी जो लीडर को करने पड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।